प्यारे दोस्तों, 2024 जो है आपके लिए बहुत ही शानदार गुजरने वाला है, क्योंकि यूपी सरकार ने आपके लिए ज़बरदस्त वैकेंसी निकाल रही है। लगातार 3 वैकेंसीज़, मैं यूपी सरकार की 3 वैकेंसीज़ के बारे में बताऊंगा जो आपके लाइफ चेंज कर देगा। यानी आपको देखना है कि ये तीनों कौन वैकेंसीज़ हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकेंगे। महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकेंगे। तो तीनों वैकेंसीज़ के बारे में मैं बताता हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगेगी अपने दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, पहला वैकेंसी जो यूपी की है, पहला वैकेंसी के बारे में बोलते हैं और बात करते हैं यूपी पुलिस। आप सबको नोटिफिकेशन मिल गया होगा यूपी पुलिस। तो यूपी पुलिस पहला वैकेंसी है, और इस पहला वैकेंसी में जो सीट है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो सीट है, इसका जो कुल पद है वो कितना है, ये देखने वाली है। ज़बरदस्त है, 60,244 सीट्स हैं यूपी पुलिस में। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कब से कब तक अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए, ये जो अप्लाई करने का जो डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं 27 दिसंबर 2023 से लेकर के आप अप्लाई करेंगे 16 जनवरी 2024 तक। यानी समय आपके पास है इसको अप्लाई करने का। ठीक है, महिला पुरुष दोनों इसमें भर सकते हैं। और इसका जो फ़ी रखा गया है वो है 400 रुपये। यानी ऑल कैटेगरीज़, जितने भी कैटेगरीज़ हैं सभी के लिए फ़ीस जो है वो 400 रुपये रखे गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो 10th। ठीक है, 10th और समकक्ष 12th। ठीक है, तो 10th 12th रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं। उम्र सीमा तो मैंने बता दी। उम्र सीमा जो है इसकी 18 से 22, इसका जो एज है वो 18 से 22। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यूपी सरकार की जो नियम है कि कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन होती है, तो यहाँ पे लाभ मिलेगा। साथ ही साथ एज में 3 साल की छूट दी गई है। कुछ ही दिन पहले ये खबर आई है, तो उसको आप देख लेंगे। यानी बहुत बड़ी वैकेंसी। देखिए, साथ ही साथ मैं बता देता हूँ इस वैकेंसी की, इसका जो स्केल है वो है 5200 से 20,200। यानी इसका ग्रेड पे कितना है, इसका ग्रेड पे है 2000। ठीक है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ग्रेड पे 2000 है यूपी पुलिस की, बहुत इम्पोर्टेंट है जान लेना। बाकी इसके जो लिखित परीक्षा जो होगी वो 300 अंक की होगी, 2 घंटे की। यहाँ पे कौन कौन से विषय होंगे, 4 विषय होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। 4 विषय आप समझ लीजिएगा। देखिए, 300 अंक की लिखित परीक्षा होगी। 4 विषय कौन कौन होंगे, जीके होंगे, सामान्य हिंदी होंगे, संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ्स होंगे, और मानसिक अभिरुचि यानी रीजनिंग से सवाल आपके होंगे। ठीक है, देखिए कुल प्रश्न रहेंगे यहाँ पे, ये आप समझा देता हूँ। जो कुल प्रश्न रहेंगे वो रहेगा 150। ठीक है, सही उत्तर यदि कोई देता है यानी सही ट्रू करता है तो उसको 2 नंबर मिलेंगे, और यदि आप गलत कर लेते हैं तो आपका आधा नंबर जो है वो कट हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 300 नंबर की आपकी ये परीक्षा होगी, जिसमें आप सही करेंगे तो 300 के 300 नंबर आप ले सकते हैं 150 क्वेश्चन। और यदि आप गलत करेंगे तो आधा नंबर आपका कट जाएगा। बाकी और भी चीज़ें हैं। हाइट कितनी होनी चाहिए, तो जनरल ओबीसी के लिए जो हाइट है वो 168 है, और उसी तरह एसटी एससी का है जो 160 है। इस तरह से हाइट जो है वो बताई गई है, और हाइट में भी आ जाएंगे आप लोग। और डिस्टेंस जो है वो भी कवर करना है, दूरी तय करनी है, इसलिए प्रैक्टिस भी आप करेंगे। चलिए दूसरी वैकेंसी की हम बात करते हैं। दूसरी वैकेंसी जो है वो कल ही आई है। दूसरी वैकेंसी है जो है वो है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर। देखिए, नंबर 2 की बात करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर
देखिए वो जो वैकेंसी के बारे में बता रहे थे वो कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर की वैकेंसी है। प्रोग्रामर की वैकेंसी है। इसकी कुल सीट जो है वो 985 इसकी टोटल सीट्स हैं, ठीक है। जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, देखिए CO मीन्स कंप्यूटर ऑपरेटर की अलग वैकेंसी जो है इसमें से है 930 और प्रोग्रामर की जो वैकेंसी है वो है 55, ठीक है। आप जोड़िएगा तो 985 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर की और प्रोग्रामर की। यहाँ पर आपको योग्यता क्या रखनी होगी ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानना, लेकिन फिर भी उसके पहले बता दूं कि इसका एज जो है वो कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका एज जो है वो अलग अलग है। कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है वो है 18 से 28 साल और प्रोग्रामर का है 21 से 30 साल उम्र। इसके बीच में आपकी एज जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिप्लोमा ज़रूरी है कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर के लिए, दोनों के लिए। प्रोग्रामर के लिए स्पेशल है क्या कि आपको जो डिग्री है वो कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए और आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर नॉलेज की डिग्री है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ जो क्वेश्चंस रहेंगे वो GK रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे, GS रहेंगे और जो आपकी बुद्धि लब्धि है, तार्किक क्षमता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। साथ ही साथ हम लोग जिक्र कर लेते हैं अगली वैकेंसी का। अगली वैकेंसी जो है उपनिरीक्षक, यानी आप ये कह सकते हैं कि दरोगा की जो बहाली है उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। देखिए आप यदि पोस्ट का नाम बोलें तो उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक, ठीक है। इसकी जो सीट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये लिपिक और गोपनीयता दोनों विभाग से है, लिपिक और गोपनीय से। देखिए इसकी कुल सीट है वो 921 सीट है, ठीक है। और इसका जो अप्लाई करने का डेट है, जो है वो है 7/1/2024 से लेकर के 28/1/2024। अब ध्यान देना इसका और इसका दोनों का अप्लाई डेट एक ही है, इसलिए मैंने ऊपर में नहीं लिख करके नीचे बता दिया, ठीक है। इसका जो एज है वो आपका 21 साल से 28 साल तक है। इसमें जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो रहेगा आपका GK, ठीक है, मैथ रहेगा, ठीक है, और रीजनिंग रहेगा और हिंदी रहेगा। यानी सबसे 100 नंबर, यानी 100 यानी कुल जो है आपके 400 नंबर रहेंगे। तो ये यूपी सरकार की 3 वैकेंसीज़ के बारे में मैंने बताया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था आप लोगों के लिए जानना। तो इन वैकेंसीज़ को आप अप्लाई करिए और सेवा में आने के बाद अपना जीवन को अच्छे से चलाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।